भाई लोग कहते हैं बिना प्याज लहसुन के भोजन नहीं खाते बनता। ये देखिए हमने भोजन बनवाया है होटल में और ये बिना प्याज लहसुन का। और सामने खड़े रह के बनवाया है, तो ये हो नहीं सकता है कि उसने डाला हो और हमें ना पता चला हो। और ये बहुत टेस्टी बना है। आज हमने बनवाया है शाही पनीर और रोटी। आप सब भी भोजन पाइए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रहने दीजिए। आपके कारण अगर कोई परेशान हो रहा हो तो उसे परेशान करना बंद कीजिए। यह बात एक व्यक्ति के लिए नहीं है, कि पुरुष सुन ले और महिला ना सुने, और महिला सुन ले और पुरुष ना सुने। दोनों को ध्यान रखना, स्त्री को भी पुरुष को भी, तभी जाके संसार में सुख और ऐश्वर्य को आप भोग पाओगे। जीवन में पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, और किस्मत और प्रभु से बड़ा कुछ नहीं है। आपकी किस्मत में है तो आपको मिलेगा, और किस्मत में नहीं है और आप भगवान के शरण में हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई नहीं काट सकता। प्रभु की भक्ति में इतना सामर्थ्य है, और प्रभु में इतना सामर्थ्य है भाई, जिन्होंने कहते हैं माता पिता कभी बच्चे का बुरा नहीं करते, किसी के भी माता पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं करते। तो जब माँ बाप माता पिता आपका मेरा अपना किसी का बुरा नहीं करते, तो अपन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि प्रभु अपना बुरा करेगा या भगवान अपना बुरा करेगा? क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा। बस आपको उसके शरण में जाना है। भक्त आप किसी के भी हो सकते हो, राम श्याम शिव काली जगदम्बा भैरू, जिसके भी भक्त हो, सच्ची निष्ठा सच्चे प्रेम सच्चे भाव से भगवान का नाम लेना है। बिना प्रभु के नाम के कभी कोई प्रीति नहीं हो सकती, ना आपकी जीत हो सकती है, ना आप जीत सकते हो। और अगर बिना प्रभु के नाम की जीत हो सकती है, आप कुछ बन सकते हैं, तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े फॉरेनर लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, दुनिया के तमाम लोग अच्छे अच्छे संतों के पास जाके नहीं बैठते। अच्छे लोगों से बात नहीं करते।
एक वेदांता के फाउंडर हैं अग्रवाल जी, उनका नाम नहीं पता मुझे। अभी उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब पैसा नहीं था तो मेरा बेटा 2 बजे रात तक मेरी रास्ता देखता था भोजन के लिए। पापा आएंगे तो साथ भोजन करेंगे। आज ये स्थिति है कि 8 बजे घर जाते हैं। उन्होंने 2 कुत्ते पाल रखे हैं। वो कुत्ते इसलिए पाल रखे हैं ताकि वो उनका रास्ता देखे, वो आए तो वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। बताइए उस धन का क्या अर्थ है जहाँ कुत्ते आपका वेलकम कर रहे हो। और उन्होंने ये बात मानी, बहुत धन नहीं होना चाहिए, बहुत धन होने के कारण और ये भी कहा ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे उनसे प्रेम नहीं करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, प्रेम की परिभाषा तक प्रेम करते हैं, पर अब बता नहीं सकते। सब व्यस्त हैं, सब अपने अपने काम में लगे। प्रेम की परिभाषा ही बदल गई। अब प्रेम फोन पे दिखता है। पापा खाना खा लो, पापा दवाई ले लेना। और आज भी कई जगह ऐसा है जहाँ बच्चा बाप की रास्ता देख रहा, पापा आएंगे तो भोजन करेंगे। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, कमाना ही चाहिए, हर व्यक्ति को कमाना चाहिए। और पैसा ऐसा कमाना चाहिए कि 4 लोग घर में बैठे रहें, आपका इंतज़ार हो, आपके साथ भोजन। 15 अगस्त, 26 जनवरी, संडे, मंडे, दीपावली, राखी, ईद, इन पे ही माता पिता की मुलाकात हो। ऐसा पैसा किस काम का? पैसा कमाइए, बहुत कमाइए, पर प्लस में उसके साथ में भगवान का स्मरण, भगवान की बातें, भगवान का चरित्र घर में पठन पाठन नित्य होने दीजिए। जितना नित्य होगा, जितना भगवान से जुड़े रहेंगे, जितना प्रभु के समीप रहेंगे, उतनी ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। जब अग्रवाल जी इतने बड़े व्यक्ति हो के उनको ये समस्या है, 16,500 करोड़ रुपया ऐसा लिखा आ रहा था, पता नहीं हमें, पर इतनी व्यवस्था के मालिक वेदांता ग्रुप हॉस्पिटल, उसके संचालक। सोचिए, सात्विक आहार, घर में प्रभु चर्चा, घर में भागवत गीता, अन्य आदि ग्रंथों का पठन पाठन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो होता रहेगा तो सबको सबकी अहमियत पता रहेगी। रामायण का पाठ होता रहेगा तो पता रहेगा कि एक पिता के कहने पे बच्चा 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया। एक पिता के कहने पे बच्चे ने कुछ नहीं सोचा, बस कह दिया कि राम आज तुम वनवास जाओगे। राम बिना सोचे समझे, जिनको राज तिलक मिलने वाला, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा होने वाले, उन्होंने पिता के एक कहने पे वनवास को अपना लिया। आप सोचिए, अगर उसका पठन आपके घर में हो रहा होता, उसका पठन अगर आपके परिवार में कहीं हो रहा हो, तो क्या जा सकते थे? क्या आपके बच्चे आपके साथ भोजन नहीं करते? अवश्य करते। कोई भी ग्रंथ पढ़ो, किसी भी भगवान को मानो, सबकी लीलाएं, हर प्रभु ने लीला की। आपको बस उनका अनुसरण करना, राम का अनुसरण करना है।
कृष्ण की बातें माननी है। नहीं तो ऐसा हो कि भाई कृष्ण ने 16,108 पटरानियाँ रखी थी, कृष्ण ने ऐसा किया था। कृष्ण की बातें सुननी, जो कृष्ण ने कहा वो सत्य है, जो राम ने करा वो सत्य है, कृष्ण का उपदेश सत्य है। कृष्ण के उपदेश को मानिए, कृष्ण के उपदेश को सुनिए, आपके जीवन को पार कर देगा। गीता पढ़िए, प्रतिदिन एक अध्याय गीता का पढ़िए। नहीं हो पा रहा 2 श्लोक पढ़िए, 2 श्लोक का हिंदी अर्थ पढ़िए, समझ में आ जाएगा। रामायण पढ़िए, नित्य प्रति 2 चौपाई पढ़िए। ज़्यादा नहीं हो पा रहा और कम कीजिए, और कम पढ़िए, पर प्रारंभ कीजिए। प्रारंभ कीजिए, उससे बहुत कुछ सुधर जाएगा, बहुत कुछ सुधर जाएगा। जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। आप तरक्की भी करोगे तो ज़मीन से जुड़े रहोगे, और नहीं तो तरक्की भी कर लोगे और आसमान में उड़ गए, क्या मतलब रहेगा? सब खत्म हो जाएगा। और जाना प्रभु के पास खाली हाथ। सिकंदर कुछ नहीं ले जा पाया तो आपकी और मेरी क्या औकात है। रावण कुछ साथ नहीं ले जा पाया, जिसने पूरे ग्रह नक्षत्र यम ने सबको बंदी बना के रखा, वो साथ कुछ नहीं ले जा पाए। तो आप और मैं तो बहुत छोटे लोग हैं, कहाँ कुछ ले जा पाएंगे। कमाइए बच्चों के लिए, परिवार के लिए। हम भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाली ज्ञान दे रहे हैं तो पैसे का कोई मोह नहीं है। कमा रहे हैं और खूब सोचते हैं कि खूब कमाएंगे और ज़्यादा कमाएंगे। नए नए रास्ते खोजते हैं, कमाने की व्यवस्थाएं देखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, हर चीज़ का चार्ज करते हैं। कुंडली बना दो पैसे लगेंगे, पूजन कर दो पैसे लगेंगे, पर फिर भी भगवान से जुड़े और हमेशा जुड़े रहते हैं। एक ही बात कहते हैं, प्रभु से दूरी ना हो जाए। प्रभु से जिस दिन आपकी दूरी होगी, आप समझ लेना कि आपका अंत समय निकट आ गया। मरोगे नहीं, पर जीवित नहीं रहोगे। क्या कर लेते हैं लोग? बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़ी व्यवस्थाएं हैं, किसके पास क्या बचा बताइए। तो जिसका सामर्थ्य था, जिसकी किस्मत अच्छी थी या जिस पे प्रभु की कृपा थी, वह आगे बढ़ गया, और वो लोग पीछे रह गए जिन पे ना प्रभु की कृपा थी ना किस्मत अच्छी थी। बड़े बड़े धुरंधर पीछे रह गया, और जिनकी किस्मत अच्छी थी, जिनका इष्ट अच्छा था, जिनका भगवान पे विश्वास अटूट था, वह आगे बढ़ गया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण, हमें नहीं आपको भी पता है। आपके पास भी बहुत उदाहरण होंगे ऐसे, अनेक अनेक उदाहरण, अनेक अनेक लोग होंगे जो ये कहने वाले होंगे कि हाँ ये हुआ है और ये सत्य। तो अपन उस सत्य के पीछे चले ना। किसी को भी अगर ये लगता हो कि मैं मेरे दम पे कुछ कर लूँगा, तो हम तो इस बात को नहीं मानते। ये हमारी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर हम इस बात को नहीं मानते कि कोई व्यक्तिगत कह दे कि मैं ये कर लूँगा और उसकी इच्छा ना हो प्रभु की और वो उस चीज़ को पाले। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कि ये संभव है, और ये संभव है भी नहीं। अगर ये संभव होता तो विराट कोहली पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज के वहाँ जाके नहीं बैठते। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जनता जनार्दन, अगर उनको ये लग रहा होता कि प्रभु है ही नहीं या कुछ कर ही नहीं पाते, बड़े बड़े लोग संतों की शरण में नहीं जाते।
विचार आपका है, व्यवस्थाएं आपकी। हम अच्छी बातें बोल लेते हैं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। मानोगे तो प्रभु के पास जाओगे, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओगे, सब कुछ कमा लोगे, धन वैभव या सारी चीज़ें सब कमा लोगे। नहीं मानोगे तो जय श्री राम, आप अपने व्यवस्था में, हम हमारी व्यवस्था में। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। वो ऐसा हमसे बताया इन्होंने कि वो बोल दिया करो, हमने कहा ठीक है बोल देंगे। जय श्री राम।